दोनों आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र की मैं बात कर रहा हूं, वही जगह आज्ञा चक्र की है। इस आज्ञा के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है। जिन लोगों के जीवन में भी ये चक्र प्रारंभ नहीं होगा, वो 1000 तरह की गुलामियों में बंधे रहेंगे, वो गुलाम ही रहेंगे। इस चक्र के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात मालूम पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत तरह की स्वतंत्रताएं सुनी है, राजनीतिक, आर्थिक, कोई स्वतंत्रताएं वास्तविक नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं है, वो किसी न किसी तरह की गुलामी में रहेगा। एक गुलामी से छूटेगा, दूसरी में पड़ेगा, दूसरी से छूटेगा, तीसरी में पड़ेगा, वो गुलाम रहेगा ही। उसके पास मालिक होने का तो अभी चक्र ही नहीं है, जहां से मालकियत की किरणें पैदा होती हैं। उसके पास संकल्प जैसी, विल जैसी कोई चीज ही नहीं है। वो अपने को आज्ञा दे सके ऐसी उसकी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि उसके शरीर और उसकी इंद्रियां ही उसको आज्ञा दिए चली जाती। पेट कहता है भूख लगी तो उसको भूख लगती, काम वासना का बिंदु कहता है वासना जगी तो उसे वासना जगती, शरीर कहता है बीमार हूं तो वो बीमार हो जाता है, शरीर कहता है बूढ़ा हो गया तो वो बूढ़ा हो जाता है। शरीर आज्ञा देता है, आदमी आज्ञा मान के चलता रहता है। ये जो आज्ञा चक्र है, इसके जगते ही शरीर आज्ञा देना बंद कर देता है और आज्ञा लेना शुरू करता है। पूरा का पूरा आयोजन बदल जाता है और उल्टा हो जाता है। वैसा आदमी अगर खून बहते हुए खून को कह दे कि रुक जाओ, तो वो बहता हुआ खून रुक जाएगा। वैसा आदमी कह दे हृदय की धड़कन को कि ठहर जा, तो हृदय की धड़कन ठहर जाएगी। वैसा आदमी कहे अपनी नब्ज से कि मत चल, तो नब्ज चल ना सकेगी। वैसा आदमी अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों का मालिक हो जाता है। पर इस चक्र के बिना शुरू हुए मालिक नहीं होता। इस चक्र का स्मरण जितना ज्यादा रहे, उतनी ही ज्यादा आपके भीतर, जिसको कहें स्वयं की मालकी पैदा होनी शुरू होती। आप गुलाम की जगह मालिक बनना शुरू होते। तो योग ने इस चक्र को जगाने के बहुत बहुत प्रयोग किए हैं। उसमें तिलक भी एक प्रयोग है। स्मरण पूर्वक अगर कोई 24 घंटे इस चक्र पर बार बार ध्यान को ले जाता रहे, और एक तिलक लगा हुआ है तो बार बार ध्यान जाएगा। तिलक के लगते ही वो स्थान पृथक हो गया, और बहुत सेंसिटिव स्थान है। अगर तिलक ठीक जगह लगा है तो आप हैरान होंगे कि आपको उसकी याद करनी ही पड़ेगी। वो बहुत संवेदनशील जगह है, संभवतः शरीर में सर्वाधिक संवेदनशील जगह है। उसकी संवेदनशीलता को स्पर्श करना, और वो भी खास चीजों से स्पर्श करने की बात है, जिससे चंदन का तिलक लगाना। अभी सैकड़ों और हजारों प्रयोगों के बाद तय किया था कि चंदन का क्यों प्रयोग करना। एक तरह की रेजोनेंस है चंदन में और संवेदनशीलता में। वो चंदन का तिलक उस बिंदु की संवेदनशीलता को और गहन कर जाता है और घना कर जाता है। हर कोई तिलक नहीं कर जाए। कुछ चीजों के तिलक तो उसकी संवेदनशीलता को मार देंगे, बुरी तरह मार देंगे। जैसे आज स्त्रियां टीका लगा रही हैं, बहुत से बाजारू हैं, वो उनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं है, उनका योग से कोई लेना देना नहीं। वो बाजारू टीके नुकसान करेंगे। वो नुकसान करेंगे इसलिए कि वो, सवाल यह है कि वो संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर घटाते हैं संवेदनशीलता को तो नुकसान करेंगे, अगर बढ़ाते हैं तो फायदा करेंगे। और प्रत्येक चीज के अलग अलग परिणाम हैं। इस जगत में छोटे से फर्क से सारा फर्क पड़ता है। तो कुछ विशेष चीजें खोजी गई थी जिनका ही उपयोग किया जाए।
आज्ञा का चक्र संवेदनशील हो सके, सक्रिय हो सके, तो आपके व्यक्तित्व में गरिमा और इंटीग्रिटी आनी शुरू होती, एक समग्रता पैदा होती, एकजुट होती। कोई चीज आपकी बड़ी छुट्टी होती, खंड खंड नहीं अखंड हो जाती। संबंध में टीके के लिए भी पूछा है, तो वो भी ख्याल ले लेना चाहिए। तिलक थोड़ा हटकर टीके का प्रयोग शुरू हुआ, विशेषकर स्त्रियों के लिए शुरू हुआ। उसका कारण वही था, लेकिन योग का ही अनुभव काम कर रहा था। असल में स्त्रियों का आज्ञा चक्र बहुत कमजोर चक्र है, होगा ही, क्योंकि स्त्री का सारा व्यक्तित्व निर्मित किया गया समर्पण के लिए। उसके सारे व्यक्तित्व की खूबी समर्पण है। आज्ञा चक्र अगर उसका बहुत मजबूत हो तो समर्पण करना मुश्किल हो जाए। तो स्त्री के पास आज्ञा का चक्र बहुत कमजोर है, असाधारण रूप से कमजोर है। इसलिए स्त्री सदा ही किसी न किसी का सहारा मांगती रहेगी, वो किसी रूप में हो। अपने पर खड़े हो जाने के पूरा साहस न जुटा पाएगी। कोई सहारा, किसी के कंधे पे हाथ, कोई आगे हो जाए, कोई आज्ञा दे और वो मान ले, इसमें उसे सुख मालूम पड़ेगा। स्त्री के आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाने की अकेली कोशिश इस मुल्क में हुई है और कहीं भी नहीं हुई है। और वो कोशिश इसलिए थी कि अगर स्त्री का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं होता तो परलोक में उसकी कोई गति नहीं हो सकती, साधना में उसकी कोई गति नहीं हो सकती। उसके आज्ञा चक्र को तो स्थिर रूप से मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन अगर यह आज्ञा चक्र साधारण रूप से मजबूत किया जाए तो उसके स्तरण होने में कमी पड़ेगी। अगर ये साधारण रूप से आज्ञा चक्र मजबूत किया जाए तो उसमें पुरुषत्व के गुण आने शुरू हो जाएंगे और स्तरण होने में कमी पड़ेगी। इसलिए इस टीके को अनिवार्य रूप से उसके पति से जोड़ने की चेष्टा की गई। इसको जोड़ने का कारण, इस टीके को सीधा नहीं रख दिया गया उसके माथे पर, नहीं तो उसमें स्त्रीत्व कम होगा। वो जितनी स्वनिर्भर होने लगेगी उतना ही उसकी जो स्त्री कौमारी है वो नष्ट होगा। वो दूसरे का सहारा खोजती है, इससे उसमें एक तरह की कोमलता है, और जब वो अपने सहारे खड़ी होगी तो एक तरह की कठोरता अनिवार्य हो जाएगी। बड़ी बारीकी से ख्याल किया गया, उसको सीधा टीका लगा दिया जाए तो उसके स्तरण तत्व में नुकसान पहुंचेगा, उसके व्यक्तित्व में, उसके मां होने में बाधा पड़ेगी, उसके समर्पण में बाधा पड़ेगी। इसलिए उसकी आज्ञा को उसके पति से ही जोड़ने का समग्र प्रयास किया गया। इस तरह दोहरे फायदे होंगे। उसके स्तरण होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो अपने पति के प्रति ज्यादा अनुगत हो पाएगी और फिर भी उसकी आज्ञा का चक्र सक्रिय हो सकेगा। इसे ऐसा समझिए, आज्ञा का चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता। जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता। चाहे गुरु से संबंधित कर दिया जाए तो गुरु के विपरीत कभी नहीं जाता, चाहे पति से संबंधित कर दिया जाए तो पति से विपरीत कभी नहीं जाता। आज्ञा चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत व्यक्तित्व नहीं जाता। तो अगर एक स्त्री के माथे पर ठीक जगह पर टीका है तो वो सिर्फ पति के प्रति तो अनुगत हो सकेगी, शेष सारे जगत के प्रति वो सबल हो जाएगी। ये करीब करीब स्थिति वैसी है कि अगर आप सम्मोहन के संबंध में कुछ समझते हैं तो जल्दी समझ जाएंगे। अगर आपने किसी सम्मोहक को, लोगों को सम्मोहित करते, हिप्नोटाइज करते देखा है तो आप एक चीज देख के जरूर ही चौंके होंगे, और वो चीज ये कि अगर सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी को सम्मोहित कर दे, कोई मैक्सकोल या कोई भी, या आप खुद किसी को सम्मोहित कर दें, तो आपके सम्मोहित कर देने के बाद वो व्यक्ति किसी दूसरे की आवाज नहीं सुनेगा, सिर्फ आपकी सुन सकेगा। ये बहुत मजे की घटना घटती है।
सम्मोहित कर देने के बाद सारे हाल में यहां हजारों लोग चिल्लाते रहे, बात करते रहे, वो जो बेहोश पड़ा हुआ आदमी है वो सुनेगा नहीं। लेकिन जिसने सम्मोहित किया है वो धीमे से भी बोले तो भी सुनेगा। ये करीब करीब जो मैं आपको टीका समझा रहा हूं उससे जुड़ी हुई घटना है। वो व्यक्ति जैसे ही सम्मोहित किया गया वैसे ही सम्मोहित करने वाले के प्रति ही सिर्फ उसकी ओपनिंग और खुलापन रह गया, बाकी सबके लिए क्लोज हो गया। आप उसको कुछ नहीं कह सकते, आप उसके कान के पास कितना ही चिल्लाएं वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, नगाड़े बजाएं तो नहीं सुनेगा। और जिसने सम्मोहित किया है वो धीमे से भी आवाज देगी खड़े हो जाओ तो वो तत्काल खड़ा हो जाए। उसकी चेतना में सिर्फ एक द्वार रह गया, बाकी सब तरफ से बंद हो गई। जिसने सम्मोहित किया है आज्ञा चक्र उससे बंध गया, बाकी सब तरफ से बंद हो गए। ठीक इसी सजेस्टिबिलिटी का, इसी मंत्र का उपयोग स्त्री के टीके में किया गया है। उसको उसके पति के साथ जोड़ देना है। वो एक ही तरफ उसका अनुगत भाव रह जाएगा, एक तरफ वो समर्पित हो पाएगी, उससे सारे जगत के प्रति वो मुक्त और स्वतंत्र हो जाएगी। तो उसके स्त्री होने पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। और इसलिए जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना है, जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना। वो इसलिए हटा देना है कि अब किसी के प्रति भी अनुगत होने का कोई सवाल नहीं रहा। लोगों को ख्याल नहीं है, उनको तो ख्याल है कि टीका पहुंच दिया क्योंकि विधवा हो गई स्त्री। पहुंचने का प्रयोजन है, अब उसको अनुगत होने का कोई सवाल नहीं रहा। सच तो यह है कि अब उसको पुरुष की भांति ही जीना पड़ेगा। अब उसमें जितनी स्वतंत्रता आ जाए उतने उसके जीवन के लिए हितकर होगी। एक जरा सा भी छिद्र वल्नरेबिलिटी का, एक जरा सा भी छेद जहां से वो अनुगत हो सके वो हट जाए। टीके का प्रयोग एक बहुत ही गहरा प्रयोग है, लेकिन ठीक जगह पर हो, ठीक वस्तु का हो, ठीक नियोजित ढंग से लगाया गया हो, अन्यथा बेमानी है। सजावट हो कि श्रृंगार हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तब वो सिर्फ एक औपचारिक घटना है। इसलिए पहली बार जब टीका लगाया जाए तो उसका पूरा अनुष्ठान है, और पहली दफे जब गुरु तिलक दे तब उसका पूरा अनुष्ठान है। उस पूरे अनुष्ठान से ही लगाया जाए तो ही परिणामकारी होगा, अन्यथा परिणामकारी नहीं होगा। आज सारी चीजें हमें व्यर्थ मालूम पड़ने लगी, उसका कारण है आज तो व्यर्थ है। आज व्यर्थ है क्योंकि उनके पीछे का कोई भी वैज्ञानिक रूप नहीं है, सिर्फ ऊपरी खोल रह गई है, जिसको हम घसीट रहे हैं, जिसको हम खींच रहे हैं बेमन से, जिसके पीछे मन का भी कोई लगाव नहीं रह गया है, आत्मा का कोई भाव नहीं रह गया है, और उसके पीछे की पूरी वैज्ञानिकता का कोई सूत्र भी मौजूद नहीं है। ये जो आज्ञा चक्र है, इस संबंध में 2-3 बातें और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये काम पड़ सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। इस चक्र की जो रेखा है आज्ञा चक्र की, इस रेखा से ही जुड़ा हुआ हमारे मस्तिष्क का वो भाग है, इससे ही हमारा मस्तिष्क शुरू होता है। लेकिन अभी भी हमारे मस्तिष्क का आधा हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है, साधारणता। हमारा जो प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, जिसको हम जीनियस कहें, उसका भी केवल आधा ही मस्तिष्क काम करता है, आधा तो काम नहीं करता। और वैज्ञानिक बहुत परेशान है, फिजियोलॉजिस्ट बहुत परेशान है कि ये आधी खोपड़ी का जो हिस्सा है ये किसी भी काम नहीं आता है। अगर आपके आधे हिस्से को काट के निकाल दिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज कमी हो गई, क्योंकि उसका तो कभी कोई उपयोग ही नहीं हुआ है, वो ना होने के बराबर। लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि प्रकृति कोई भी चीज व्यर्थ निर्मित नहीं करती। भूल होती हो एक आध आदमी के साथ हो सकती है, इन निरंतर हर आदमी के साथ आधा मस्तिष्क खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उसमें कभी कोई चहल पहल भी नहीं हुई। योग का कहना है
कि वो जो आधा मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के चलने के बाद शुरू होता है। आधा जो मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के नीचे के चक्रों से जुड़ा हुआ है, और आधा जो मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के ऊपर के चक्रों से जुड़ा हुआ है। नीचे के चक्र शुरू होते हैं तो आधा मस्तिष्क काम करता रहता है, और जब आज्ञा के ऊपर काम शुरू होता है तब शेष आधा मस्तिष्क काम शुरू करता है। इस संबंध में हमें ख्याल भी नहीं आता जब तक कोई चीज सक्रिय ना हो जाए। हम सोच भी नहीं सकते, सोचने का भी कोई उपाय नहीं। जब कोई चीज सक्रिय होती तभी हमें पता चलता है।